माता सीता को प्रभु श्री राम ने क्यों छोड़ा था, जानिए क्या है सच्चाई। रामायण कथा के अनुसार हम जानते हैं कि जब लंका विजय करने के बाद प्रभु श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे तो उनका स्वागत बहुत ही भव्य रूप में हुआ था। अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए थे, लेकिन रामायण का यह स्याय पक्ष भी है कि माता सीता को अपनी पवित्रता का प्रमाण देने के लिए अग्नि परीक्षा भी देनी पड़ी। यहाँ तक कि उन्हें राज्य से बाहर जंगलों में भी जाना पड़ा। भगवान श्री राम ने माता सीता को अयोध्या छोड़ने को क्यों कहा, इसके पीछे का कारण क्या है। जब भगवान श्री राम को 14 वर्षों का वनवास हुआ तो वे अकेले ही वनवास जाना चाहते थे, लेकिन माता सीता ने उनके साथ चलने का निर्णय लिया। ये माता सीता का स्वतंत्र निर्णय था। जंगल में माता सीता का रावण अपहरण कर लेता है। इसी मूल कारण को लेकर भगवान श्री राम ने लंका की चढ़ाई की और रावण का वध किया। जब श्री राम लंका विजय के बाद अयोध्या वापस आए तो कुछ दिनों बाद श्री राम के गुप्तचरों ने उनसे कहा कि प्रजा में माता सीता की पवित्रता पर संदेह किया जा रहा है। इसी संदेह के कारण माता सीता को अग्नि परीक्षा भी देनी पड़ी, लेकिन इसके बाद भी माता सीता की पवित्रता पर सवाल उठाए जा रहे थे। तब प्रभु श्री राम को पिता दशरथ के द्वारा सिखाया गया राजधर्म याद आ गया, जिसमें राजा दशरथ ने कहा था कि एक राजा का अपना कुछ नहीं होता है, सब कुछ राज्य का हो जाता है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर यदि राजा को अपने राज्य और प्रजा के हित के लिए अपनी स्त्री, संतान, मित्र, यहाँ तक कि प्राण भी त्यागने पड़े तो उसमें संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि राज्य ही उसका मित्र है और राज्य ही उसका परिवार है। प्रजा की भलाई ही उसका सर्वोपरि धर्म है। इस कारण भगवान श्री राम ने अपने राजधर्म का पालन करते हुए माता सीता को छोड़ने का मन बना लिया। सीता जब गर्भवती थीं, तब उन्होंने एक दिन प्रभु राम से तपोवन घूमने की इच्छा व्यक्त की। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि वे सीता को तपोवन में छोड़ आएं। लक्ष्मण ने तपोवन में पहुंचकर अत्यंत दुखी मन से सीता से कहा, माते, मैं आपको अब यहाँ से वापस नहीं ले जा सकता, क्योंकि यही आज्ञा है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कैसा था माता सीता का बचपन 3 छोटी कथाओं के माध्यम से। माता सीता राजा जनक की दत्तक पुत्री थी। वाल्मीकि रामायण में सीता की एक बहन उर्मिला बताई है। मांडवी व शुद्धकीर्ति जनक जी के छोटे भाई कुशध्वज की बेटियां थीं। मानस में सीता जनक जी की इकलौती बेटी बताई गई है। कुल मिलाकर सीता जी की 3 बहनें थीं। उनके भाई का नाम मंगलदेव है, जो धरती माता के पुत्र हैं। आइए अब जानते हैं पहली कथा। देवी सीता मिथिला के राजा जनक की ज्येष्ठ पुत्री थीं, इसलिए उन्हें जानकी भी कहा जाता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार मिथिला में पड़े भयंकर सूखे से राजा जनक बेहद परेशान हो गए थे। तब इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए उन्हें एक ऋषि ने यज्ञ करने और धरती पर हल चलाने का सुझाव दिया। उस ऋषि के सुझाव पर राजा जनक ने यज्ञ करवाया और उसके बाद राजा जनक धरती जोतने लगे। तभी उन्हें धरती में से सोने की डलिया में मिट्टी में लिपटी हुई एक सुंदर कन्या मिली। उस कन्या को हाथों में लेकर राजा जनक ने उसे सीता नाम दिया और उसे अपनी पुत्री के रूप में अपना लिया। दूसरी कथा। कहते हैं कि माता सीता ने अपने बचपन में एक बार खेल खेल में ही शिवजी के धनुष को उठा लिया था। यह देखकर राजा जनक समझ गए थे कि यह कोई साधारण बालिका नहीं है। इसीलिए उन्होंने सीता स्वयंवर में धनुष को उड़ने की प्रतियोगिता रखी, क्योंकि वह यह जानते थे
कि इसे वही तोड़ सकता है जो महावीर होगा। तीसरी कथा। एक बार सीता जी अपनी सहेलियों के साथ जनक जी के महल के बगीचे में खेल रही थीं। वहां पर एक वृक्ष पर उन्होंने तोते के एक जोड़े को देखा। दोनों आपस में बातें कर रहे थे। एक ने कहा कि अयोध्या में एक सुंदर और प्रतापी कुमार है जिनका नाम श्री राम है। उनसे सीता जी का विवाह होगा। सीता ने अपना नाम सुना तो दोनों पक्षी की बात गौर से सुनने लगी। उन्हें अपने जीवन के बारे में और बातें सुनने की इच्छा हुई। सखी सहेलियों से कहकर उन्होंने दोनों पक्षी पकड़वा लिए। सीता ने उन्हें प्यार से सहलाया और कहा, भय मत करो, तुम बड़ी अच्छी बातें करते हो। यह बताओ, ये ज्ञान तुम्हें कहाँ से मिला? मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। दोनों का डर समाप्त हुआ। वे समझ गए कि ये स्वयं सीता हैं। दोनों ने बताया कि वाल्मीकि नाम के एक महर्षि हैं। वे उनके आश्रम में ही रहते हैं। वाल्मीकि रोज श्री राम और सीता के जीवन की चर्चा करते हैं। उन्होंने वहीं यह सब सुना जो अब सब कंठस्थ हो गया है। सीता ने और पूछा तो तोते ने कहा, दशरथ पुत्र श्री राम शिव का धनुष भंग करेंगे और सीता उन्हें पति के रूप में स्वीकार करेंगी। तीनों लोकों में यह अद्भुत जोड़ी बनेगी। सीता पूछती जाती हैं और तोता उसका उत्तर देते जाते हैं। दोनों थक गए। उन्होंने सीता से कहा, यह कथा बहुत विस्तृत है, कई माह लगेंगे सुनाने में। दोनों उड़ने को तैयार हुए। यह देख सीता ने कहा, तुमने मेरे भावी पति के बारे में बताया। उनके बारे में बड़ी जिज्ञासा हुई है। जब तक श्री राम आकर मेरा वरण नहीं करते, मेरे महल में तुम आराम से रहकर सुख भोगो। तोती ने कहा, देवी, हम वन के प्राणी हैं, पेड़ों पर रहते सर्वत्र विचरते हैं। मैं गर्भवती हूँ, मुझे घोंसले में जाकर अपने बच्चों को जन्म देना है। सीता जी नहीं मानी। तोते ने कहा, आप जिद ना करें। जब मेरी पत्नी बच्चों को जन्म दे देगी तो मैं स्वयं आकर शेष कथा सुनाऊंगा। अभी तो हमें जाने दो। सीता ने कहा, ऐसा है तो तुम चले जाओ, लेकिन तुम्हारी पत्नी यहीं रहेगी। मैं इसे कष्ट ना होने दूंगी। तोते को पत्नी से बड़ा प्रेम था। वह अकेला जाने को तैयार न था। जब तोते को लगा कि वह सीता की चुंगल से मुक्त नहीं हो सकता तो विलाप करने लगा। मुनियों ने सत्य कहा है, मौन रहना चाहिए। यदि हम कथा न कहते तो मुक्त होते। तोती अपने पति से बिछड़ना सहन नहीं कर पा रही थी। उसने सीता को कहा, आप मुझे पति से अलग ना करें, मैं आपको शाप दे दूंगी। सीता हंसने लगी। उन्होंने कहा, शाप देना है तो दे दो। राजकुमारी को पक्षी के शाप से क्या बिगड़ेगा। तोती ने शाप दिया, एक गर्भवती को जिस तरह तुम उसके पति से दूर कर रही हो, उसी तरह तुम जब गर्भवती रहोगी तो तुम्हें पति से बिछड़ने का कष्ट सहना पड़ेगा। शाप देकर तोती ने प्राण त्याग दिए। पत्नी को मरता देख तोता क्रोध में बोला, अपनी पत्नी के वचन सत्य करने के लिए मैं ईश्वर को प्रसन्न कर श्री राम के नगर में जन्म लूंगा और अपनी पत्नी का शाप सत्य कराने का माध्यम बनूंगा। वही तोता बाद में अयोध्या का धोबी बना, जिसने झूठा लांछन लगाकर श्री राम को इस बात के लिए विवश किया कि वह सीता को अपने महल से निष्कासित कर दें।